बिलाल यूनान के समंदर में उस बदकिस्मत कश्ती के अंदर मौजूद था जहां वो यूरोप के ख्वाब से जाकर इस चंद कदम के घर से निकला। पंज भैणां ने एक भाई है छोटा सारिਆਂ ਤੋਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੱਪਰ ਖੋਲੂੰਗਾ 40 लाख रुपया का आधार भर लो कहना मैंने उधर भेज दो कहना। पैसे कहाँ से आए जो उसने आपने 7 लाख पहले दिया फिर 2 लाख फिर 2.5 लाख है फड़ के देते ने पैसे उधार आज सौदा किता थां दा ये घर भी बेचना ये हाँ जी कार का 10 लाख का सौदा है हो गया सी कार दा अब ये घर बेच के उसका उधार उतारना है। हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। आपके भाई के बेटे भी गए हुए हैं? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਏ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਜੂ ਕੱਲ ਉੱਪਰ ਜੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ नहीं हैगा ये ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ना मुंडा साडा कोई नहीं हैगा साडा मुंडा डूब गया। मैं 23 से 25 और बास जो लोग हैं वो 30 लाख तक भी उन्होंने दिए हैं और दिए हैं इस बात के कि वो बाय एयर उनको भिजाया जाएगा। ये नहीं है कि उनको शिप के जरिए भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा किया है एजेंट ने जहाज के जरिए भिजाया जाएगा। वो तो लीगल तरीका था उसमें तो मसला ही कोई नहीं वो उस तरीके से भिजाया जाएगा इसीलिए इतने पैसे लिए गए हैं। बिलाल यूनान के समंदर में उस बदकिस्मत कश्ती के अंदर मौजूद था जहां वो यूरोप के ख्वाब से जाकर इस चंद कदम के घर से निकला और अपने घर वालों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहता था। यूनान के उस समंदर के अंदर जो कश्ती डूबी बिलाल भी उसमें मौजूद था और अब उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बिलाल के वालिदैन मौजूद हैं, मैं उसके घर के अंदर मौजूद हूँ। ज़रा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कब घर से गया, कितने पैसे दिए गए, किसे पैसे दिए और क्या ये माली हालात देखकर ये घर के हालात देखकर लगता है कि ये लोग पैसे देकर उसे भिजवा सकते थे। बिलाल के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा पहले बिलाल ने आपसे कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ये एजेंट ने कहा आपसे? ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਮਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰ 3 दफ़ा पैसे लिए एजेंट ने आपसे? हाँ, एजेंट कौन था, उसका नाम क्या है? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਦੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ नाम का हाँ एजेंट जी। था। अच्छा ये बिलाल ने बाहर जाने का फैसला क्यों किया? उसने आपसे कब कहा कि मैंने बाहर जाना है या मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ काम नहीं करना? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਬਸ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ साल हो गया? हाँ जी साल गए? हाँ जी बाहर गए ना साल कुर्बानी तो हो चुका। तो पहले भी कोई आपके इस गांव में कोई गया हुआ है जिसको देख के उसने कहा कि मैंने भी जाना है? हाँ पहले भी कोई गाँव में सारे गए थे 3-4 मुंडे थे 5-7 गए हुए थे। आपके भाई के बेटे भी गए हुए हैं? मेरा एक भाई का बेटा आ था बाद गया वो पहला गया से दूसरे भाई का बेटा। वो वहाँ पे ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उसे ये समझाया नहीं कि यहाँ कुछ काम कर लो, मेहनत कर लो? बड़ा क्या कुछ क्या इतने आ जाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੱਪ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਆਹ ਖਾਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲਾਂ। कितने पैसे दिए हैं एजेंट को? कितने पैसे दिए हैं? ਦੁਬਾਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ 7 ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 7 लाख पहले दिया? हाँ जी। फिर 2.5 लाख दिया? हाँ जी। फिर 2 लाख रुपए फिर 2 लाख रुपया दिया। टोटल कितने पैसे दे दिए? टोटल 11 लाख 11.5 लाख हो गया। 11.5 लाख हो गया। अभी मजीद कितने पैसे वो मांग रहा था? ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि वो बिलाल पाकिस्तान से निकला तो सबसे पहले किस मुल्क गया? पहला राब्ता कितनी देर बाद हुआ आपसे? वो पहले तो गया हो अपना ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं लीबिया तक गया बाद 2 मुल्क लंघ के लीबिया ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ। पहले कौन सा मुल्क गया? ਉੱਥੋਂ
आपका आपका राब्ता कितनी देर बाद हुआ? पहली दफ़ा राब्ता कितनी देर बाद हुआ? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? पहली दफ़ा फ़ोन पे राब्ता हुआ कब हुआ वो? हो गया कोई 10 दिन 15 दिन बाद हो गया सी राफ्ता तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कहाँ पे था उस उस वक्त लीबिया चला। पाकिस्तान से निकल चुका हुआ? हाँ निकल चुका, लीबिया चला गया सी उस लीबिया पहुंच गया था 15? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि बिलाल की वालदा मौजूद हैं, कितने बच्चे हैं आपके? और बिलाल ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਖੱਪਰ ਖੋਲੂੰਗਾ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰ ਫੜ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 5 बहनों का एक भाई है? ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, छोटा सबसे? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ। बहनों की शादियां हुई हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। तो ये बिलाल ने आपके साथ मिलकर शादी की मेहनत करके? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। इसकी शादी नहीं हुई थी अभी? ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो आपने रोका नहीं कि यही मेरी आंखों के सामने ਨਾ, रहो? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जिद कर रहा था आपसे? हाँ जी जिद कर कहा जी मैं जाना ही जाना है। मुझे ये बताएं कि माँ जी जब आपको पहले दफ़ा पता चला कि वो कश्ती डूब गई है, ਹਾਂਜੀ पहली दुआ क्या थी कि मेरा बेटा बच जाए? क्योंकि कुछ लोग बचे भी हैं। ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜਣ, ਸਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ, ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਜੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ आखिरी राब्ता कब हुआ था? आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी ਉਹ उससे? ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। उससे पहले बात हुई थी? ਹਾਂਜੀ। कितना अभी कितने दिन हो गए? हफ्ता हो गया, 10 दिन, कितने दिन पहले? ਆਦਾ ਕਿੰਨੇ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 15 दिन होने वाले ने। 15 दिन होने वाले ने। पैसे कहाँ से आए जो दोस्तों आपने 7 लाख पहले दिया, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख कहते हैं कि फाड़ के देते ने पैसे उधार? उधार अजा सौदा किता थां दा ये घर भी बेचना? ये हाँ जी कार का 10 लाख का सौदा है तो हो गया सी कार। अब ये घर बेच के उसका उधार उतारना है? हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਖੈਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਮ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇ ਬਈ ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ये बूढ़े वालदेन हैं जी, बिलाल के वालिद, बिलाल की वालदा, जिनसे शायद खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। अभी हम यहाँ मौजूद थे तो बताया गया कि इनके भाई का बेटा जो है वो भी इसी रास्ते से बाहर गया और इस वक्त वो गालबन इटली या फ्रांस है और उसमें कोई दूसरा एजेंट था जो इनको लेकर गया। बिलाल तो चला गया है, इन्हें अपना घर बेच के, अपनी बच्चियों का जेवर बेच के वो कर्ज़ा उतारना है। अगर वही पैसे, चंद पैसों से यहाँ कारोबार किया जाता, थोड़ा कमा लेता, कम कमा लेता, लेकिन इस बूढ़ी माँ की आंखों के सामने तो होता, इस बूढ़े बाप के साथ तो होता जिसकी टांग सही नहीं है, वो ज़ख्मी है, वो चल नहीं सकता। बेटा पानी में डूबा है, बाप के और माँ के आंसू खुश्क हो चुके हैं। बिलाल की बहनें भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये गांव के और भी दीगर लोग हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जब वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था तो बहन तो माँ जैसी होती है और बहन का तो बड़ा फिर इकलौता भाई हो, तो आपने समझाया नहीं, रोका नहीं? बड़ा रोका था, उसने क्या था एक बारी मैंने जान दो, एक बारी चले जान दो, मैंने बड़ा रोकिया थी। नहीं कह रहा थी मैंने मेरे हालात बदल जाएंगे, बहना के भी भाई के भी मेरे हालात, मैंने भेज देना एक दफ़ा। बड़ा रोकिया था, उसने क्या नहीं करी मैंने भेज दो। साढ़े माँ बाप को कहते बड़े औखे ने, मजबूर हुए ने, घर के हालात सही हो जाएंगे। बड़ा रोकिया सी, कहता नहीं मैंने जान दो, असीं कित्थों भेजदी सी, साडा इक्को भाई सी। गुराईवाला मानावाला का एक नवाही गांव है और हमारे साथ इस वक्त ज़िला शेखुपुरा के सुनो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जवेद मिराज साहब मौजूद हैं। इस इलाके के तकरीबन 7 से 10 नौजवान यूनान में उस हादसे में कश्ती में मौजूद थे। ये नौजवान कौन थे और असल तादाद क्या है, जवेद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जवेद साहब ये बताएँ कि ये मानावाला का जो इलाका है, इससे कितनी तादाद है उन नौजवानों की जो यूनान के उस कश्ती हादसे में मौजूद थे और जिनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल सकी? ये जो कश्ती यूनान हादसा है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, ज़िला शेखपुरा से अब तक
10 लोग हैं जो मुख्तलिफ देहातों से हैं। उनमें ये 9 लोग जो हैं वो लापता हैं 10 में से, और इनमें से एक जो है वो अभी तक एक जो है वो रिकवर हुआ है और 9 लापता। मोहम्मद सनी रिकवर हुआ है, मोहम्मद सनी जो रिकवर फरुखाबाद से जो है। फरुखाबाद इसी से के चचा या ताया का बेटा खावर था, खबर है जो वो लापता है अभी तक। वो लापता है। तो अब ऑपरेशन तो रुक गया है। जो मुकामी लोग हैं, जो फैमिलीज भी हैं, और आपसे भी जो अथॉरिटीज़ का रब्ता हुआ है, डिक्लेयर कर दिया गया है सबको डेड, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अभी तक जो है ना जी उनके जो वालदेन हैं वो इसी आस में, उम्मीद में उनके लाहकीन जो बैठे हुए हैं कि शायद उनके बच्चे, उनके लिए कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि उनके बच्चे हैं वो जिंदा वापस घरों में वापस आ जाए। मैं आपको यह बताता चलूँ कि यहाँ पे जो 9 लोग हैं, जो ये 10 हैं, एक तो रिकवर हो गया ना, इन सब की जो उम्रें हैं वो 22 से 25 साल के दरमियान है, और ज़्यादातर जो हैं वो लोग सारे के सारे गैर शादीशुदा हैं। इनमें से 2 या 3 लोग हैं वो शादीशुदा हैं। ज़्यादातर जो तादाद बच्चों की है वो बिल्कुल जवान है, और उनकी उम्रें हैं वो 20 से 25 साल, 22 से 25 साल के दरमियान। अच्छा, ये एजेंट राशिद का नाम लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जो इस इलाके को शेखुपुरा, मानावाला, यहाँ से जो लोगों को भिजवा रहा था, गिरफ्तार हो गया वो, ये अभी तक छुपा हुआ है? नहीं, वो अभी तक छुपा हुआ है जी। इसके साथ जो एक एजेंट था तलहा चहल, उसको पकड़ा गया है गुजरावाला से, और उसकी तस्दीक के लिए फिर उसको लाया गया था फरुखाबाद में। और जो राशिद के साथ साथ यहाँ पे नाम आ रहा है वो वारिस भट्टी का भी नाम आ रहा है। तो अंदाज़ा है कि मजमूई तौर पे ये राशिद ने या वारिस ने कितने पैसे मजमूई तौर पे इन 8-10 लोगों से लिए हैं? ये जी आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि 23 से 25, और बाज़ जो लोग हैं वो 30 लाख तक भी उन्होंने दिए हैं, और दिए हैं इस बात के कि वो बाई एयर उनको भिजाया जाएगा। ये नहीं है कि उनको शिप के ज़रिए भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा किया है एजेंट ने कि उनके साथ जो वादा किया गया था कि उनके बच्चों को बाई एयर भिजाया जाएगा, जहाज़ के ज़रिए भिजाया जाएगा। वो तो लीगल तरीका था, उसमें तो मसला ही कोई नहीं। वो उस तरीके से भिजाया जाएगा, इसीलिए इतने पैसे लिए गए हैं। अगर डंकी के जरिए जाते हैं बच्चे तो इतने पैसे नहीं आए। यहाँ पे मैं आपको आज़म साहब बताता चलूँ कि ये एक साना हुआ है जो कश्ती उल्टी है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस पर लगा हुआ है। ये साल से ये काम चलता आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एजेंट्स हैं, ये को माफिया आज से तो काम नहीं कर रहा, क्या सियासी पुष्टपनाही है या इदारों के अंदर इनके इतने पाँव और पंजे गड़े हुए हैं कि ये अब जब अब पकड़े गए हैं कुछ 6-8 लोग, तो क्या अब ये मामला रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। ये सबको पता होता है कि ये बच्चे यहाँ से इनलीगल जा रहे हैं और वो उनको जाने देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, पूरे सबूत के साथ दूंगा। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ से वापस आए हैं, डिपोर्ट हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह उनके साथ सलूक होता है। और ये FIA का काम है कि वो ऐसे सख्त ऑपरेशन किया जाए ताकि आइंदा से ऐसे जो गैर कानूनी तरीके से जो इंसानी स्मगलिंग की जा रही है इसको रोका जा सके, और लोगों के जो घर हैं वो उजड़ने से बच सकें। मेरी इन तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि इससे आधे पैसे 10-12 लाख रुपए लगा के अपने इस मुल्क में काम करके देखो, मेहनत करो। मेहनत करने वालों का अल्लाह दोस्त होता है और वो ख़ुद उनको रोज़ी देता है। 3 माह, 4 माह, 6 माह में रोज़ी आपको मिलेगी, रिज़्क यहाँ मिलेगा। जो आपके नसीब का है वो आपको यहाँ मिलेगा, आपसे वादा किया गया है। इस सूरत हाल में जहाँ बूढ़ा बाप 60-70 साल का, बूढ़ी माँ, 5 बहनें, और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। छोटे बच्चे, बीवी को छोड़कर आप बाहर चले जाएं और उसके बाद ना कोई आपको पूछने वाला है, आप भी डूब गए, आपके ख्वाब भी डूब गए, लेकिन जो आपके पीछे वारसान हैं वो ज़िंदा तो रहेंगे लेकिन वो भी डूब चुके हैं। तो देखने वालों से यही गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क में काम कीजिए। इस मुल्क की मईशत चलेगी जब आप, मैं, हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे। इस मुल्क की मईशत उठेगी। 6 माह, 8 माह, साल मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमेशा अंधेरा नहीं रहता। अंधेरा जितना ज़्यादा हो जाए, गहरा हो जाए, उसके बाद सुबह होती है।